दोस्तों, इंसानों के पास जब से साइंस की पावर आई थी तब से वो फ्लाइट या हवा में उड़ने के सपने देखने लगे थे। लेकिन सिर्फ साइंस के बलबूते पर ही नहीं, बल्कि पुराने जमाने के लोग जब पक्षियों को उड़ते हुए देखते थे तब वो भी किसी तरह हवा में उड़ने के सपने देखा करते थे। अब ये बात तो कहीं भी छिपी नहीं है कि उस वक्त उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे कि ये इम्पॉसिबल सी लगने वाली चीज़ की जा सके। लेकिन पुराने ज़माने की कुछ चीज़ें कुछ और ही कहानी कहती हैं। शायद हम जितना मानते हैं हमारी प्राचीन सभ्यताएं उतनी भी पिछड़ी नहीं हुआ करती थी। आज के समय में ये सभ्यताएं ऑलमोस्ट विलुप्त हो गए हैं और उनके बारे में बहुत कम जानकारी हम ढूंढ पाए हैं। फॉर एग्जाम्पल इजिप्शियंस को ही देख लीजिए, उनसे कितनी सारी मिस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं जिसे इतनी सारी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हम सुलझा नहीं पाए हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभ्यताओं के द्वारा छोड़े गए कुछ आर्टिफैक्ट्स को देखेंगे और मैं आपको यकीन दिलवा दूंगा कि ये सभ्यताएं अपने वक्त से कहीं आगे की थीं। हम देखेंगे कि इतनी सारी खोज होने के बाद भी ये पिरामिड्स कितने ज़्यादा रहस्यमयी हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट रिवीजन दोस्त और चलिए चलते हैं प्राचीन समय के सैर पर। ये है कोलंबिया का रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ पेड़ ही पेड़ हैं। दोस्तों, साल 1965 के गहरे घने कोलंबियन रेन फॉरेस्ट में खोजकर्ताओं की टीम ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरी की। करीब 1000 साल पहले कोई मायान नाम के एंशिएंट लोग इन जंगलों में रहा करते थे। उस वक्त में उन्होंने गोल्ड और कॉपर से ये सुंदर तरह के गहने बनाए थे। अब नॉर्मली देखने पर ये किसी छोटे उड़ने वाले कीड़ों के मॉडल लगते हैं, लेकिन एक बार अच्छे से देखने पर हमें ये पता चलता है कि इन मॉडल्स में कुछ तो बहुत ही अलग सा है। इसका डिज़ाइन हमारी दुनिया में रहने वाले किसी भी एयर ब्रीदिंग क्रीचर से मेल नहीं खाता। अब नॉर्मली ये डिज़ाइन आप किसी मछली में देख सकते हो, लेकिन ऐसा कोई भी ज़मीनी मैमल नहीं है जिसके पास वर्टिकली विंग्स हो। अब बहुत से परिंदों के पास विंग्स तो होते हैं, लेकिन इतने लोअर एज पर नहीं। और डिस्कवर्ड किए गए सभी मॉडल्स के पास लोअर एज में विंग्स अटैच किया गया था। सभी बर्ड्स में अपर साइड पर विंग्स होते हैं। इन मॉडल्स पर थोड़ा और रिसर्च करने से हमें इनके डिज़ाइन के बारे में बहुत ही अजीब चीज़ें मिली। इन गोल्ड के मॉडल्स पर अटैच किए गए विंग्स लोअर साइड पर दिखाई देते हैं, जो कि बिल्कुल आज के मॉडर्न जेट एरोप्लेन्स की तरह दिखता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये मॉडल असल में किसी रियल और बड़े से एयरक्राफ्ट का एक छोटा सा रूप हो। अब दोस्तों, कोई नहीं जानता कि आज से 5000 साल पहले कैसे एंशिएंट इजिप्शियंस ने ये मेगा स्ट्रक्चर बनाया होगा। इसमें कुल 23 लाख स्टोन ब्लॉक्स लगे हुए हैं जिनका वजन 60 लाख टन का है। मतलब एक स्टोन ब्लॉक करीब 2 से 2.5 टन का रहा होगा। इन स्टोन ब्लॉक्स को आसमान से लाया गया था, जो गीजा से करीब 800 किलोमीटर दूर है। अब देखो, प्राचीन इजिप्ट में ना व्हील्स का कोई भी सबूत नहीं मिलता, तो आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसकी मदद से वो इतनी दूर से स्टोन ब्लॉक्स को लेकर आए थे। और गाइस, उन्हें 1-2 स्टोन ब्लॉक्स नहीं बल्कि 23 लाख ब्लॉक्स लाने थे। इन ब्लॉक्स को इतनी बारीकी से तराशा गया है जो आज के कंप्यूटर्स और मशीन्स के बिना संभव ही नहीं लगता। अब देखो, अगर हम द ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू के सरकमफेरेंस और उसकी ओरिजिनल हाइट जो कि 146.6 मीटर्स की थी उसका रेशियो लेते हैं तो पाई की वैल्यू के बराबर आता है। पृथ्वी पर ग्रेट पिरामिड की कोऑर्डिनेट्स और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू में अनबिलीवेबल इत्तेफाक देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, इजिप्ट में बने तीनों पिरामिड्स, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, पिरामिड ऑफ खाफरी और पिरामिड ऑफ मेनकोरी, ओरायन बेल्ट के तीनों तारों को परफेक्टली मैच करते हैं। यहाँ तक कि उनकी साइज भी स्टार्स की ब्राइटनेस को ध्यान में रखकर बनाया गया था। पिरामिड्स में साइंस, जियोमेट्री और एस्ट्रोनॉमी की ढेर सारी नॉलेज छिपी हुई है, जो उस समय के लोगों के पास होना अपने आप में अविश्वसनीय लगता है। अब दोस्तों, इजिप्ट के द टेम्पल ऑफ ओसिरिस में बहुत सी चौंका देने वाली डिस्कवरीज हुई हैं, जिससे पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड में कंट्रोवर्सी फैल गई है। टेम्पल के अंदर के बॉल को पूरी तरह से हायरोग्लाइफिक्स से इनकोड किया गया है और ये काम हमने नहीं बल्कि प्राचीन इजिप्शियंस ने किया था। हायरोग्लाइफिक्स एंशिएंट इजिप्शियंस के लिखने की लैंग्वेज हुआ करती थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हर कंट्री के पास अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। माना जाता है कि ये हायरोग्लाइफिक्स 3000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। मैं आपको बता दूं कि इन्हें एंशिएंट रॉक्स में बहुत ही प्रिसाइसली तराशा गया है। इन इमेजेस में इजिप्ट के फेरोस यानी इजिप्ट के रूलर्स के कई सीक्रेट छिपे हुए हैं।
वे कैसे रहते थे और कैसे मरते थे, सभी चीज़ों के बारे में इन रॉक्स में लिखा गया है। अब चलो बात करते हैं एखेनातन की। ये इजिप्ट के 18th डायनेस्टी के 10वें किंग थे। एखेनातन को अपने समय का बहुत बड़ा रिलीजियस इनोवेटर कहा जाता है। अब उनसे पहले के फेरोस पॉलीथिज्म पर बिलीव करते थे, मतलब वो कई सारे अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे। पर एखेनातन ने इजिप्ट को एक मोनोथेस्टिक सोसाइटी बनाया जो सिर्फ एक ही भगवान को पूजते थे, और वो थे एटन। ये एक सन गॉड थे जिन्हें सोलर डिस्क और रेस के फॉर्म में दिखाया गया है। एखेनातन के समय की पोएट्री में लिखा हुआ है कि आसमान से कुछ लोग उनसे मिलने आया करते थे। कुछ जगहों पर तो ये भी मेंशन किया गया है कि एखेनातन खुद भी आसमान से ही आया था। तो क्या एखेनातन फिर एक एलियन थे? वेल, अगर हम उनके बॉडी स्ट्रक्चर की ओर नज़र डालें तो उनका सिर काफ़ी अजीब था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लंबा था। अब कहते हैं कि एखेनातन के पहले जितने भी इजिप्शियन किंग्स हुआ करते थे उनका सिर ऐसा नहीं था। और दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि वो या तो खुद आसमान से आए गॉड थे या फिर उन गॉड्स और इंसानों की संतान थे। अब दोस्तों, अगर आप सिर्फ पिरामिड्स का एग्जाम्पल लेकर इजिप्शियन सिविलाइजेशन को एलियन से जोड़ रहे हो तो गाइस, अभी आपको बहुत कुछ देखना बाकी है। इजिप्ट के एबिडोस में फेरो सेटी नाम का एक मंदिर है जहां पर रिसर्चर्स को हेलीकॉप्टर जैसा कुछ हायरोग्लाइफिक मिला है। 4000 साल पुरानी इस कार्विंग में आपको कई एडवांस व्हीकल की इमेज भी दिखाई दे रही होगी। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि ये एक हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन है। अगर दोस्तों मॉडर्न टाइम की बात करें तो दुनिया का पहला हेलीकॉप्टर साल 1939 में बना था। और गाइस, इस शेप के हेलीकॉप्टर का आइडिया भी 1850 के पहले नहीं खोजा गया था। प्राचीन लोग जो अपने आंखों के सामने देखते थे उसे ही पत्थरों पर बनाया करते थे। और सिर्फ हेलीकॉप्टर ही नहीं, कई दूसरी चीजें भी यहाँ आपको नजर आ रही होंगी, जैसा कि स्पेसशिप, ग्लाइडर, सबमरीन और बॉटम राइट में मोटरबोट जैसा एक ऑब्जेक्ट भी बना हुआ है। अब आप लोग कहेंगे कि इन सिंबल्स का इजिप्शियन लैंग्वेज में कोई मतलब हो सकता है जो शायद हमें नहीं पता हो। लेकिन देखो, फैक्ट ये भी है कि इस हायरोग्लाइफिक में बने सिंबल्स असल व्हीकल से कुछ ज़्यादा ही मेल खाते हैं, और ये महज कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, राइट? अब दोस्तों, ऐसी ही एक हायरोग्लाइफिक हमें डेंडेरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स में भी देखने को मिला है। यहाँ आपको एक नाव जैसा आकार दिख रहा होगा जिसके एक तरफ से लोटस का फ्लावर निकल रहा है, और उस लोटस के फ्लावर से एक सांप का जन्म होता है जो ग्रेट गॉड हारसमटस का रूप है। कहने को तो ये एक रिलीजियस डिस्क्रिप्शन लगती है, पर अगर हम इसे मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में कंपेयर करें तो क्या आपको ये कैथोड रे ट्यूब की तरह नहीं लग रहा? अगर ऐसा है तो क्या प्राचीन इजिप्शियंस के पास इलेक्ट्रिसिटी भी हुआ करती थी? क्या लगता है आपको? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हमारे पास जिस चीज़ का एविडेंस है वो ये कि ग्रेट पिरामिड 23 लाख लाइमस्टोन ब्लॉक से बनाया गया था। एक एक ब्लॉक करीब एक हाथी के वजन जितना भारी है। इसकी बेस करीब 13 एकड़ में फैली हुई है और इसकी हाइट 480 फीट तक। हमें ये भी देखने को मिलता है कि तीनों पिरामिड्स की ईस्टर्न और वेस्टर्न वॉल्स बिल्कुल सीधी नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं। इतने बड़े स्ट्रक्चर्स को हजारों साल पहले आजकल के मॉडर्न कंपास जितनी एक्यूरेसी से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में सीधा खड़ा किया गया था, जिसमें कोई शक नहीं है। ये वो सबूत है जो आज हमें देखने को मिलता है। यहाँ तक कि पिरामिड्स की चारों साइड वॉल्स, जिनको 5 टन वजनी स्टोन ब्लॉक रखकर एक खास एंगल में खड़ा किया गया था, इन चारों की लंबाई एग्जैक्टली 230 मीटर्स है। अगर इनमें थोड़ा भी डिफरेंस है तो वो 2 इंच से ज़्यादा नहीं है। यानी ये दीवारें एक दूसरे के मुकाबले में 99.98% एक्यूरेट हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।